श्री राम दोस्तों, मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज मैं आपको तांत्रिक क्रिया के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, समझा भी होगा कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, जब आदमी अपनी कोई दुश्मनी प्रत्यक्ष रूप से नहीं निकाल सकता तो फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि छिप करके वो वार करता है, और जो छिप के जो वार किया जाता है उसको जो है तांत्रिक क्रिया कहते हैं। और तांत्रिक क्रिया दोस्तों इतनी प्रभावशाली है कि इसका असर बहुत ही जल्द होता है। अब हम कैसे जानें दोस्तों कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है हमारे ऊपर, हमारे घर के सदस्यों के ऊपर, हमारे घर को, हमारे व्यापार स्थल को कैसे समझेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप जानें कि आपके ऊपर किसी ने टोना या टोटका या कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर का कोई भी कपड़ा अचानक चोरी हो जाए, या मतलब कि कोई भी वस्तु अचानक चोरी हो जाए, कोई भी सामान, या आप में या आपके परिवार के सदस्य में रहन सहन में कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे कि जिस तरीके से हम रोज़ाना हमारा जीवन होता है उससे कुछ अलग हटके बोलने में, चलने में, खाने पीने में, या अचानक कोई बीमार पड़ जाए बगैर रोग के, बगैर बीमारी के, या अचानक व्यवहार बदल जाए, बोलने का तरीका बदल जाए, काम करने का तरीका बदल जाए, अचानक जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो, या आपकी कोई पहनी हुई चप्पल या जूता अचानक चोरी हो जाए आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का, या फिर कोई बीमारी हो जाए अचानक और उस बीमारी का पता डॉक्टर भी ना लगा सके कि आखिर ये बीमारी है क्या, उस बीमारी को पकड़ वो उस बीमारी की पकड़ ना आ सके, या आवाज़ में परिवर्तन हो जाए, आपकी आवाज़ में बदलाव आ जाए, या फिर घर में अचानक आपके उल्लू आ जाए, या चमगादड़ आ जाए, या सांप आ जाए, या भंवरा आ जाए, या बार बार जो है घबराहट होने लग जाए बगैर मतलब के, अचानक पसीना आने लग जाए, हाथ पैर सुन्न हो जाए, अचानक भूख लग जाए और भूख लगे पर खाने का मन ही ना हो, और घर में सुबह शाम जब भी आप दीपक जलाएं उसी समय जो है लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, और अचानक कोई बच्चा रोना लग जाए, और घर में, मंदिर में अचानक आग लग जाए, या घर के सदस्यों का एक के बाद एक जो है बीमार होने लग जाए, या शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान पड़ जाए, या पहने हुए कपड़ों का अचानक, जैसे आपने जो पहने हुए कपड़े हैं या परिवार के किसी सदस्य ने, वो कपड़े अचानक अपने आप ही फट जाए, या उन कपड़ों पर अचानक स्याही लग जाए, कोई दाग लग जाए, या अचानक जल जाए, और घर में आपके पैसे न टिके, आप मेहनत तो बहुत करें पर फिर भी बरकत ना हो, पता न चले कि पैसा गया कहाँ, या अचानक आपके किसी सदस्य की या परिवार में किसी दूर रिश्तेदार की अचानक मृत्यु हो जाए बगैर बीमारी के, बगैर मतलब के, या घर में कोई जानवर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाए, चाहे कुत्ता हो, गाय भैंस हो, कोई भी हो, या मतलब कि घर के अंदर या बाहर आपके अचानक आपके घर में सिंदूर मिल जाए, राई मिल जाए, हड्डी मिल जाए, नींबू मिल जाए अचानक, और उसके बाद में चतुर्दशी या अमावस्या पर घर के सदस्य का अचानक बीमार पड़ जाए, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, आपके ऊपर टोना या टोटका किया गया है। तो दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया। अब आपको इससे बचने का उपाय क्या है, कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि वो तांत्रिक क्रिया, वो टोना टोटका पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का आपको 1.25 लाख जो है पाठ करवाना है। अब 1.25 लाख पाठ तो काफ़ी दिन में होता है, ये आपको पता है, तो उसको आप ये समझ सकते हैं, लेकिन संख्या के अनुसार करवाया जा सकता है, और मतलब ज़्यादा ब्राह्मणों को बिठा करके, या मतलब, और उसके अलावा जो है 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और 11,000 सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। या फिर अगर आप ये नहीं करा सकते हैं
तो फिर आपको श्रीमद् भागवत का पाठ, सप्ताह पारायण का पाठ कराना चाहिए। और अगर आप श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करा सकते हैं तो फिर महामृत्युंजय का 1.25 लाख पाठ जो है श्री रुद्रा अभिषेक के द्वारा कराना चाहिए। उससे आपके घर में जो भी टोना या टोटका है, जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो भी ऊपरी बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निवारण हो जाता है और उन बाधाओं पर आप आसानी से विजय पा सकते हैं। और दोस्तों, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे ईश्वर हैं, हमारे देवी देवता हैं, ऐसे ही भूत प्रेत भी होते हैं। और ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये उन भूत प्रेतों के द्वारा ही उन भूत या प्रेतों को बांध करके ये क्रियाएं कराई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन समस्याओं से ग्रस्त हैं या आपके रिलेशन में कोई भी इस समस्याओं से ग्रस्त है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बड़े ही विधि विधान के साथ, बड़े ही लग्न के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ और जो है गारंटी से आपके कार्य का समाधान किया जाता है और आपको जो है आपका लाभ होता है इस कार्य के द्वारा। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि संकट आने पर जो है उपाय नहीं करना चाहिए, संकट आने से पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। नहीं तो वो कहा गया है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, ऐसा अगर प्रतीत होने लग जाए तो आप जो है इन उपायों को करवाइए। कुछ और उपाय भी हैं जिनको जो है उस पूजा पाठ के दौरान किया जाता है, आपसे करवाया जाता है, तो उसको भी मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को भी अगर आपको लगता है या आपके कोई रिलेशन में कोई तांत्रिक बाधा से ग्रस्त है, कोई परेशानी है ऊपरी हवा की, तो आप उसका उपाय करवा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मेरी सेवा के लिए आप जब भी चाहें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको आगे जो है आपको कुछ और भी जानकारियाँ दूंगा। पर एक बात दोस्तों, आपसे विनम्र प्रार्थना है मेरी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये जानकारी आपको निःशुल्क प्रदान की जा रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी जानकारियां हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। बाकी भगवान आप सबका मंगल करे, सबको सुखी करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को परमात्मा सुख शांति समृद्धि दे, सभी का कल्याण करे। जय श्री राम।